साल 2003 में हार्वर्ड में मार्क जुकरबर्ग और उसकी गर्लफ्रेंड एरिका अल्ब्राइट एक पब में बैठे होते हैं। एरिका तब मार्क से पूछती है कि उसे फाइनल क्लब से इतनी चाहत क्यों है। ऐसा क्या है फाइनल क्लब में? लंडा मार्क बोलता है कि वो बहुत एम्बिशियस है और एरिका को थोड़ा सपोर्टिव होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्क क्लब में चला गया तो एरिका को हर क्लब पार्टी में साथ ले जाएगा। एरिका को यह सुनकर बुरा लगता है कि मार्क उसे हमेशा खुद से नीचे समझता है। एरिका को गुस्सा आता है और वो मार्क से ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है। मार्क अपने हॉस्टल रूम में वापस आता है और बियर पीते हुए अपने ब्लॉगिंग साइट पे एरिका के बारे में गंदी बात लिखता है। मार्क गुस्सा होता है कि एरिका ने ब्रेकअप कर लिया और वो बियर के नशे में काफी कुछ बात लिखता है। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है कि फेमस यूनिवर्सिटी की फीमेल स्टूडेंट्स की फोटो लेके ऐसा एक एप्लीकेशन बनाए जिस पर लोग दो लड़कियों को उनके हॉटनेस पर वोट करेंगे। मार्क दूसरे यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स पर जाकर वहां की छात्राओं की फोटो को कॉपी पेस्ट करने लगता है। तभी वहां उसका दोस्त एडवार्डो आ जाता है। एडवार्डो मार्क से उसका हाल पूछता है, लेकिन मार्क को एडवार्डो से मदद चाहिए होती है उस एप्लीकेशन के एल्गोरिदम के लिए। मार्क के कहने पे एडवार्डो एल्गोरिथम बना के देता है और मार्क एप्लीकेशन को बना के लिव कर देता है। एप्लीकेशन की लिंक को वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता है। सब स्टूडेंट्स अपना काम छोड़ के एप्लीकेशन यूज करने लग जाते हैं। धीरे धीरे वो काफी लोगों तक एप्लीकेशन को पहुंचा देता है। देखते ही देखते वेबसाइट के सर्वर पे इतना लोड आ जाता है कि वो क्रैश हो जाती है। दूसरे दिन मार्क को एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के सामने लाया जाता है, जहां उस पर आरोप लगते हैं कि उसने इलीगल रूप से दूसरे यूनिवर्सिटीज की वेबसाइटों को हैक किया, ऐसा एप्लीकेशन बनाया जिसने लोगों की प्राइवेसी को चोट पहुंचाई हो। इसमें मार्क सबसे कहता है कि उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से वेबसाइट में जो लूपहोल्स थे वो सामने आ पाए। इस पे एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड मार्क को टेम्पररी प्रोबेशन पर डाल देता है। मूवी में फिर एंट्री होती है टाइलर और कैमरन विंकलवॉस ट्विंस के साथ में दिव्या नरेंद्र की। इन्हें पता चलता है कि मार्क ने कैसे 7 अलग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक की और वहां से छात्राओं की फोटो को डाउनलोड करके एक एप्लीकेशन बनाया। वो लोग इम्प्रेस होते हैं क्योंकि उनके दिमाग में एक एप्लीकेशन बनाने का आइडिया होता है, जिसके लिए वो लोग मार्क से मिलते हैं। मार्क को बताते हैं कि उन्हें एक डेटिंग साइट बनानी है और आइडिया सुन के मार्क रेडी हो जाता है। फिर वर्तमान में कानूनी सुनवाई में मार्क से पूछा गया कि वो एडवर्डो के पास फेसबुक का विचार लेकर कब आया। उस पर मार्क बोलता है कि एक जूइश फ्रेटर्निटी पार्टी में वो एडवर्डो को फेसबुक का आइडिया बताता है। उसी पार्टी में एडवर्डो बताता है कि उसे फीनिक्स फाइनल क्लब में एंट्री मिल गई है, जिसपे मार्क थोड़ा अपसेट हो जाता है। लेकिन एडवर्डो मार्क के आइडिया के साथ जाने के लिए तैयार होता है और वो फेसबुक का सीएफओ बन जाता है। मार्क द फेसबुक पे काम शुरू कर देता है और विंकलवॉस ट्विंस और दिव्या नरेंद्र की ईमेल को नजरअंदाज करने लगते हैं। विंकलवॉस ट्विंस और दिव्या नरेंद्र संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्क हमेशा कुछ बहाना देके मिलना टाल देता है। वैसे ही एक दिन मार्क अपनी क्लास में होता है और उसे आइडिया आता है एक नए फीचर का। वो हॉस्टल रूम वापस आता है, जहां एडवर्डो उसका इंतजार कर रहा होता है। वो फाइनल फीचर ऐड करता है रिलेशनशिप स्टेटस का और उसके बाद वो फेसबुक को लिव कर देता है। देखते ही देखते द फेसबुक की लोकप्रियता बढ़ती जाती है। काफी छात्र द फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। इसी में एंट्री होती शॉन पार्कर की, जो अभी एक कॉलेज की लड़की के साथ सो रहा होता है। शॉन पार्कर पहले से ही एक सफल बिजनेसमैन होता है। वो लड़की उसे द फेसबुक के बारे में बताती है। शॉन द फेसबुक को यूज करता है और इम्प्रेस होता है उसकी फंक्शनैलिटी से। फिर वो मार्क और एडवर्डो से मिलने का प्लान बनता है। मार्क शॉन से काफी इम्प्रेस होता है। शॉन पूछता है कि द फेसबुक को कैसे ग्रो करने का प्लान है, जिसमें एडवार्डो बताता है कि वो एडवर्टाइजर्स के पास जाएंगे एड के जरिए इन्वेस्टमेंट के लिए। शॉन को आइडिया बकवास लगता है और वो सुझाव देता है कि डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं और फंडिंग लेते हैं। इसी टाइम से एडवार्डो को शॉन पसंद नहीं आता है। उसे लगता है शॉन जानबूझ के उसे साइडलाइन कर रहा है। शॉन जाने के पहले मार्क को कैलिफोर्निया में शिफ्ट करने का सुझाव देता है, जिसके कुछ दिन बाद एडवार्डो से $18,000 लेके मार्क अपना छोटा ऑफिस एक कैलिफोर्निया के घर में बनाता हूँ। इत्तेफाक से मार्क का कैलिफोर्निया वाला घर शॉन की उस टाइम की गर्लफ्रेंड के घर के अपोजिट होता है। वो दोनों रात में एक पब में मिलते हैं, जहां शॉन मार्क को बताता है कि वो बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे, फंडिंग उठाएंगे। मार्क को आइडिया अच्छा लगता है और वो मान जाता है। शॉन मार्क के घर में ही रहना स्टार्ट करता है। वैसे ही एक रात एडवार्डो बारिश में भीगता हुआ मार्क के घर आता है और वहां उसे शॉन दिखता है।
एडवर्डो को गुस्सा आता है कि मार्क उसे एयरपोर्ट पे लेने नहीं आया और शॉन के साथ यह टीम बनाकर काम कर रहा है। एडवर्डो को पता होता है कि शॉन लड़कियों और ड्रग्स के मामलों में बदनाम है, इसलिए वो उसके साथ काम नहीं करना चाहता है। एडवार्डो मार्क को समझने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क कहता है कि हमें निवेशकों की जरूरत है और शॉन हमें उसमें मदद करेगा। इसके बाद एडवार्डो वापस न्यूयॉर्क चला जाता है और वहां जाके वो फेसबुक का बैंक अकाउंट फ्रीज कर देता है ताकि मार्क का ध्यान मिल सके। वहीं मार्क और शॉन पेपैल के फाउंडर के ऑफिस जाते हैं फंडिंग के लिए। तब रात में मार्क का फोन आता है और एडवार्डो को लगता है कि वो बैंक अकाउंट के लिए उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन उल्टा मार्क एडवार्डो को बताता है कि उन्हें फंडिंग मिली है और कुछ पेपर पे साइन करने के लिए एडवार्डो को सैन फ्रांसिस्को वापस बुलाता है। एडवार्डो वहां जाके पेपर्स पर साइन करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि वो पेपर्स ही एक दिन उसे उस कंपनी से बाहर फेंक देंगे। फेसबुक का काम स्टार्ट हो जाता है न्यू ऑफिस में और एक दिन एडवार्डो को बुलाया जाता है कुछ और पेपर्स पर साइन करने। वो आके पेपर्स रीड करता है, तब उसे पता चलता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसकी पार्टनरशिप कंपनी में काफी कम कर दी जाती है, जो कि क्लियर सिग्नल होता है कंपनी से बाहर होने का। एडवर्डो को गुस्सा आता है और वो मार्क की तरफ जाता है। वो मार्क का लैपटॉप तोड़ देता है और कहता है कि मार्क उसका ने फायदा उठाया है। वो एक अकेला दोस्त था मार्क का, जिसने स्टार्टिंग से साथ दिया है। तभी वहां सिक्योरिटी आती है और एडवार्डो को बाहर ले जाया जाता है। एडवार्डो धमकी देता है कि वो कानूनी मुकदमा फाइल करेगा और पूरा फेसबुक अपने लिए कर लेगा। उस समय फेसबुक के 1 मिलियन यूजर्स हो जाते हैं और शॉन सबको लेकर पार्टी करने ले जाता है। मार्क वही ऑफिस में होता है। शॉन पार्टी में ड्रग्स लेता है और अंडर एज लड़कियों को भी ड्रग्स करवाता है और दारू पिलाता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है। शॉन पकड़ा जाता है और वहां से मार्क को कॉल करके सब बताता है। मार्क ये सुनता है और शॉन को बोलता है कि ये न्यूज़ बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना फेसबुक की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचेगा। मार्क अपना विजिटिंग कार्ड देखता रहता है और कहानी फिर प्रेजेंट डे में आती है। मार्क की वकील आके बताती कि मुकदमे को सुलझाना होगा। विंकलवॉस ट्विंस और दिव्या नरेंद्र को $65 मिलियन मिलते हैं। वही एडवार्डो की सेटलमेंट अमाउंट नहीं बताई जाती है। लॉयर रूम से जाने के पहले मार्क को बोलती है कि वो बुरा इंसान नहीं है, लेकिन बुरा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। मार्क फेसबुक पर एरिका, अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड, का प्रोफाइल देखता है और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता है और मूवी भी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।